हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दर से 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। हमारी बायोलॉजी के चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, जो कि कुछ पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए इससे बहुत संभावना है कि इस वीडियो से ही कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं 2025 में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव की जीनी संरचना को कहते हैं। जो जीव होता है उसकी जीनी संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा जीन प्रारूप। जीन प्रारूप। और दूसरा ऑप्शन है लक्षण प्रारूप। तीसरा ऑप्शन है समजात। और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वह समवृत्ति है। तो जीव की जीनी संरचना को हम जीन प्रारूप कहते हैं। जीन की संरचना को हम जीन प्रारूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है समरूप अंग किसे कहते हैं? समरूप अंग कौन से होते हैं? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। कार्य में समान जो अंग होते हैं वो समरूप अंग है। यह संरचना में समान अंग समरूप अंग कहलाते हैं। संरचना व कार्य में दोनों में समान अंग जो है वो समरूप अंग कहलाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संरचना व कार्य में जो समान अंग होते हैं वही समजात या समरूप अंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन है हमारे पास डार्विन ने लिखी थी, और पीरीन ने लिखी थी, या लैंडमार्क ने लिखी थी। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। डार्विन ने हमारी जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को डार्विन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26 जोड़ी, 14 जोड़ी, 23 जोड़ी, या फिर 15 जोड़ी? तो हमारे जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है। समजात अंग होते हैं, समजात अंग कार्य में समान होते हैं या संरचना में समान होते हैं? तो ये ऑप्शन होगा आपका दोनों, संरचना और कार्य दोनों में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, या फिर आरबीसी से चिपक जाते हैं। डब्ल्यूबीसी जो कोशिकाएं होती हैं कोशिका को भक्षित करने लगती हैं, हीमोलिसिस नामक प्रॉब्लम आती है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा ये फर्स्ट होगा, रक्त थक्का नहीं जमता, अर्थात जब व्यक्ति कट जाता है तो लगातार खून स्रावित होता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, हीमोफीलिया से क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग हैं, अवशेषी अंग है, या समवृत्त अंग है? इनमें से कोई नहीं। जो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख हैं वो समवृत्ति अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रहा है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? समजात संरचना कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, समवृत्त कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो संरचनाएं हमारे शरीर में अभी भी उपस्थित है लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है, वह सभी संरचनाएं अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए या डीएनए? बहुत ही सरल सवाल है, डीएनए कहते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। जीन क्या है? जीन डीएनए का भाग है, आरएनए का भाग है, क्रोमोसोम का भाग है, या आकृति का भाग है? तो जीन जो है वो हमारा डीएनए का भाग है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी? वाटसन ने दी थी, या फिर वैन डेन ने दी थी, या मेंडल ने दी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी जीन नामक संरचना थे वो जीन किस शब्द का जो प्रयोग किया था, इनमें से किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग नहीं किया था। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे
उनके जो नियम दिए गए थे उनकी पुनः खोज से संबंधित है। जो पुनः खोज में काम किए थे वो वैज्ञानिक में से कौन सा है? सरकम या फिर लैंडमार्क, डार्विन या लिनियस। तो जो सरकम नामक वैज्ञानिक हैं, तो ये जो है जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, इनके जो नियम थे इनकी पुनः खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मनुष्य में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो कुल अमीनो अम्ल कितने पाए जाते हैं? 12 पाए जाते हैं, 15 पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं या फिर 21 पाए जाते हैं। तो जो कुल अमीनो अम्ल हैं वो हमारे 20 पाए जाते हैं मनुष्य में, ठीक है, या मानव में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन होता है, कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, डीएनए फिर या फिर आरएनए में होता है। तो जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है वो क्रोमोसोम में होता है या क्रोमोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, डीएनए और आरएनए के बने होते हैं, डीएनए आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गुणसूत्र बने होते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों के बने होते हैं। इन तीनों के प्रयोग से मिलकर ही एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जो कोशिका हमारी पाई जाती है, मनुष्य में कोशिकाएं जो पाई जाती है उनमें आनुवांशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक। देखिए, जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो हमारा डीएनए ही पाया जाता है। कुछ ऐसी जो है कोशिकाएं हैं जिनमें डीएनए की जगह पर आरएनए भी पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया की कोशिका होती है, उसमें आरएनए डीएनए दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, जीन कहाँ पर स्थित होते हैं? जीन राइबोसोम में स्थित होते हैं, गर्भाशय में पाए जाते हैं, हरित लवकों में पाए जाते हैं या फिर गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 देखिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? अभी आया था जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी? तो जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया या प्रस्तावना दी? तो हमारे जो वैज्ञानिक एक थे जॉनसन वैज्ञानिक नाम था उनका, जिन्होंने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो उनका नाम था जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे। लैंडमार्क नहीं थे, मेंडल भी नहीं थे, ग्रिफिथ भी नहीं थे, जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, किस तरह के जल से उत्पन्न होता है? यह मच्छर साफ जल से उत्पन्न होता है या फिर गंदे जल से, मीठे जल से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ये गंदे जल में पाया जाता है, अर्थात यहीं से उत्पत्ति होती है। देखिए, इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सभी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हैं। पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके ये क्वेश्चन है। संभावना यह है कि 2025 में इन क्वेश्चन में से ही आपका पेपर बन सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही कायदे से आपको रीड करके अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए जाना होगा।